आशा है और मैं उस्मानाबाद डिस्ट्रिक्ट जो महाराष्ट्र में है उससे मैं बिलोंग करती हूँ। और मेरा जन्म एक छोटे से गांव में हुआ जिसका नाम रांजनी है। मतलब मैं कह भी नहीं पाती थी किसी और से कि मेरे पिताजी साथ में नहीं है। तो बचपन से ही हमारे घर में बहुत आइडल वर्शिप होती थी। मेरे नाना जी एवरी ईयर वो जो महाराष्ट्र में एक शिखर शिंगणापुर करके है उसको एवरी ईयर चलते जाते थे। और मेरी मम्मी भी बचपन से ही वेंकटेश स्तोत्र हो या कुछ देवी का करना हो या फिर जो कुल देवता रहता है वो सब कुछ हम करते थे। और प्रेम संदेश करके कहते हैं। एंड वो आके उसने मुझको वो किताब दिया जब मैं 12th स्टैंडर्ड में थी। और उसने वो बुक दिया और मुझे कहा कि तुम ये किताब पढ़ो। जैसे कि इसका नाम था प्रेम संदेश। मुझे लगा कि कोई ये स्टोरी बुक होगा या कुछ नॉवेल होगा, इसीलिए मैंने वो किताब ले लिया और रख लिया अपने पास। और फिर मैं एक दिन कॉलेज गई और फिर कॉलेज में जाने के बाद मैंने वो किताब खोली कि किताब में क्या है। तो फिर उसमें मैंने फर्स्ट जो वर्स उसमें से पढ़ा वो था मैथ्यू 7:7। उसमें लिखा है कि जो तुम मांगोगे वो तुमको मिला जाएगा, जो तुम ढूंढोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। जैसे कि मराठी में उसको बोलते हैं कि मागा म्हणजे तुम्हास मिळेल, शोधा म्हणजे सापडेल आणि ठोका म्हणजे तुमच्यासाठी उघडले जाईल। एंड जैसे ही मैंने वो वर्स पढ़ा तो मुझे ये सब चीज़ें मेरे दिमाग में घूमने लगी कि मुझे मेरे पास पापा नहीं है तो फिर मेरे पापा के लिए प्रार्थना, अब सच्चे परमेश्वर हो तो मेरे जीवन में मेरे पिताजी को लाइए। और फिर दूसरे अब्राहम के बारे में, फिर ईसाक के बारे में, फिर मोसेस के बारे में। और फिर उसमें मोसेस को परमेश्वर बोलता है कि देखो तुम मेरी प्रजा हो और तुम्हारे ऊपर किसी की भी करनी नहीं चलेगी, किसी का भी जादू टोना तुम्हारे ऊपर नहीं चलेगा। और उस दिन हमको पता चला कि हम परमेश्वर की प्रजा है और हमारे ऊपर ये कुछ भी नहीं चल सकता है। और फिर उसके बाद हमको किसी ने भी गाइड नहीं किया कि आप इस तरह प्रार्थना करो या आपको ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए। बट वो परमेश्वर का आत्मा था जो हमको प्रार्थना के लिए प्रेरित करता था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह के आप सभी को। तो आशा रखता हूँ कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और प्रभु में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज एक बहुत ही सुंदर गवाही हम देखने वाले हैं जिनका नाम है आशा और यह है महाराष्ट्र से। तो प्रभु का वचन कहता है कि जगत की ज्योति मैं हूँ और जो कोई मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में न रहेगा पर जीवन की ज्योति पाएगा। तो ये बहन एक हिंदू परिवार से है और इन्होंने मूर्ति पूजा किया था। सब कुछ जो हिंदू परिवार के अंदर, हिंदू धर्म के अंदर होता है, सब कुछ वो करते थे। पूजा पाठ करता, मंत्र जाप करना और सब कुछ ये करते थे। लेकिन ये जब फैमिली के अंदर थे, तो जब ये हिंदू थे तब ये सिस्टर को इनके नाना नानी ये सब अच्छी तरीके से रखते थे। लेकिन जब इन्होंने प्रभु यीशु मसीह को जाना तो इन्हीं के घर के लोगों ने इनको विरोध किया। और किस तरह से इन्होंने प्रभु यीशु मसीह को जाना और कैसे इनके जीवन के अंदर शांति आई और कैसे ये एक मसीही परिवार बना, ये हम इस गवाही के अंदर देखने वाले हैं। तो बने रहो मेरे साथ और ऐसी गवाहियां देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो चलो चलते हैं, बिना किसी देर करते हुए इस अद्भुत गवाही को देखते हैं। तो इसका ओरिजिनल लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां से भी इसको चेक कर सकते हो। तो चलो चलते हैं, बिना किसी देर करते हुए इस अद्भुत गवाही को देखते हैं। मेरा नाम आशा है और मैं उस्मानाबाद डिस्ट्रिक्ट जो महाराष्ट्र में है उससे मैं बिलोंग करती हूँ। और मेरा जन्म एक छोटे से गांव में हुआ जिसका नाम रांजनी है। और मैं एक हिंदू फैमिली से हूँ। और जब मैं 3 साल की थी तभी उसी समय मेरे पिताजी बहुत शराब पीते थे, झगड़े करते थे और इसकी वजह से मेरी फैमिली सेपरेट हो गई थी। तो फिर मैं, मेरी मम्मी और मेरी छोटी बहन हम नाना नानी के गांव में रहते थे। तो मेरा पूरा बचपन उधर ही गुजर गया। और मेरे पिताजी साथ में नहीं रहने की वजह से मेरे जीवन में बहुत मतलब मैं कह भी नहीं पाती थी किसी और से कि मेरे पिताजी साथ में नहीं है। तो बचपन से ही हमारे घर में बहुत आइडल वर्शिप होती थी। मेरे नाना जी एवरी ईयर वो जो महाराष्ट्र में एक शिखर शिंगणापुर करके है उसको एवरी ईयर चलते जाते थे।
और मेरी मम्मी भी बचपन से ही वेंकटेश स्तोत्र हो या कुछ देवी का करना हो या फिर जो कुल देवता रहता है वो सब कुछ हम करते थे। और वो मुझे भी हमेशा फोर्स करते थे कि देखो परमेश्वर है और परमेश्वर से तुम भी प्रार्थना करो, जैसे कि मेरे साथ इतना बुरा हुआ है, अगर तुम परमेश्वर से प्रार्थना करोगी तो परमेश्वर तुम्हारे जीवन में कुछ भी बुरा नहीं होने देंगे। इसीलिए वो बचपन से हमको बहुत स्ट्रिक्टली, स्कूल में अगर जाने को भी लेट हुआ तो कोई नहीं, बट तुमको रोज़ 1 घंटा मूर्ति पूजा करना ही तो करना ही है। उसके साथ ही हम बहुत सारे बाबा लोगों के पास भी जाते थे। मेरे नाना नानी हमेशा दुखी रहते थे क्योंकि मेरे मम्मी पापा भी सेपरेट रहते थे, इसीलिए मेरी बड़ी बेटी का भी अच्छा नहीं है और एक छोटी बेटी है उसके साथ भी इतना बुरा क्यों करके, इसकी वजह से मेरे नाना नानी बहुत दुखी होते थे और यही बात पे विश्वास रखते थे कि एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन हमारे घर से प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, समस्या दूर हो जाएगी और हम शांति से अच्छा जीवन जी पाएंगे। मेरी मम्मी नेक्स्ट डे को एक काम को गई थी एक आंटी के खेत में, और वहाँ पे एक दीदी आई थी परभनी से, और मेरी मम्मी उस दिन बहुत रो रही थी कि अभी आगे क्या होगा हमारा, वो बाबा ने तो हमको छोड़ दिया है, अभी हमको ये प्रॉब्लम में से बाहर कौन निकालेगा। और उसी समय वो रो रही थी, तब वो दीदी ने पूछा कि आप क्यों रो रहे हो आंटी। और फिर मेरी मम्मी ने कहा, जो कुछ भी कहानी थी बताई, और फिर उसने कहा कि आप मत रोइए क्योंकि मैं यीशु पे विश्वास करती हूँ, अगर आप यीशु पे विश्वास करेंगे, यीशु से प्रार्थना करेंगे तो यीशु आपके जीवन में से जो भी दुख है, जो भी तकलीफें है, वो सब दुख एंड तकलीफों को वो दूर करेगा। और फिर सडनली मेरी मम्मी की आंटी, जो मेरी मम्मी की मासी है, वो आई और वो चर्च जाती थी और वो न्यू टेस्टामेंट लेके आई, और उसको हम न्यू टेस्टामेंट को मराठी में प्रेम संदेश करके कहते हैं। एंड वो आके उसने मुझको वो किताब दिया जब मैं 12th स्टैंडर्ड में थी, और उसने वो बुक दिया और मुझे कहा कि तुम ये किताब पढ़ो। जैसे कि इसका नाम था प्रेम संदेश, मुझे लगा कि कोई ये स्टोरी बुक होगा या कुछ नॉवेल होगा, इसीलिए मैंने वो किताब ले लिया और रख लिया अपने पास। और फिर मैं एक दिन कॉलेज गई, और फिर कॉलेज में जाने के बाद मैंने वो किताब खोली कि किताब में क्या है। तो फिर उसमें मैंने फर्स्ट जो वर्स उसमें से पढ़ा वो था मैथ्यू 7:7। उसमें लिखा है कि जो तुम मांगोगे वो तुमको मिला जाएगा, जो तुम ढूंढोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। जैसे कि मराठी में उसको बोलते हैं की मागा म्हणजे तुम्हास मिळेल, शोधा म्हणजे सापडेल, आणि ठोका म्हणजे तुमच्यासाठी उघडले जाईल। एंड जैसे ही मैंने वो वर्स पढ़ा तो मुझे ये सब चीज़ें मेरे दिमाग में घूमने लगी कि मुझे, मेरे पास पापा नहीं है तो फिर मेरे पापा के लिए प्रार्थना, अब सच्चे परमेश्वर हो तो मेरे जीवन में मेरे पिताजी को लाइए। और फिर दूसरी प्रार्थना थी कि हमारे घर में इतने सारे प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, आप कृपया करके ये सारी प्रॉब्लम्स को दूर कीजिए। और फिर वैसे ही मैं और मेरी मम्मी हम दोनों ही बुक पढ़ते थे। और फिर उसी दिन के कुछ दिन बाद एक वही दीदी ने हमको बाइबल गिफ्ट किया, और फिर वो बाइबल लेके हम बाइबल पढ़ते थे, जैसे कि परमेश्वर ने ये सब कुछ कैसे बनाया है। और मैं और मेरी मम्मी हम दोनों रोज़ बाइबल पढ़ते थे और एक दूसरे के साथ शेयर करते थे कि देखो परमेश्वर ने मनुष्य को ऐसे बनाया है। और फिर अब्राहम के बारे में, फिर ईसाक के बारे में, फिर मोसेस के बारे में। और फिर उसमें मोसेस को परमेश्वर बोलता है कि देखो तुम मेरी प्रजा हो और तुम्हारे ऊपर किसी की भी करनी नहीं चलेगी, किसी का भी जादू टोना तुम्हारे ऊपर नहीं चलेगा। और उस दिन हमको पता चला कि हम परमेश्वर की प्रजा है और हमारे ऊपर ये कुछ भी नहीं चल सकता है। और फिर उसके बाद हमको किसी ने भी गाइड नहीं किया कि आप इस तरह प्रार्थना करो या आपको ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए, बट वो परमेश्वर का आत्मा था जो हमको प्रार्थना के लिए प्रेरित करता था। और मैं, मेरी बहन और मेरी मम्मी, हम तीनों बैठ के प्रार्थना करते थे कि परमेश्वर तू ही जिंदा खुदा है, तू ही यीशु, तू ही इस जगत को बनाने वाला है। और फिर उस दिन से हम यीशु पे विश्वास करने लगे। फिर मेरी मामा ने भी यीशु पे विश्वास किया। फिर मेरी मौसी जो कुछ उसको समझ में नहीं आता था, बट वो पढ़ना लिखना जानती थी, और उसने भी बाइबल पढ़ना शुरू कर दिया। और जैसे ही हमने बाइबल पढ़ना शुरू कर दिया, फिर मेरी नानी को और मेरे नाना को गुस्सा आने लगा कि अरे हम इतने सारे आइडल वर्शिप करते हैं, मूर्ति पूजा करते हैं, हमारे पास इतने भगवान हैं, और अभी ये जाके यीशु को लेके आए, अभी ये यीशु कौन है। और जैसे कि गांव वाले लोगों को यीशु के बारे में बहुत सारी गलतफहमियां हैं कि जैसे कि ये दूसरे लोगों का देव है, ये फॉरेनर का है, और जो इंग्लिश बात करते हैं उनका ही है, ऐसी बातें वो लोग करते थे। और इसकी वजह से
मेरे नाना नानी भी ऐसा बोलते थे कि देखो अगर तुम यीशु पे विश्वास रखोगे तो तुमको समाज में से बाहर निकाला जाएगा। और मेरी मम्मी को भी बोलते थे तुमको तो पति भी नहीं है, तुमको 2 बेटियां हैं, फिर इनके भविष्य के बारे में तुम सोचो। अगर तुम यीशु पे विश्वास रखोगी तो फिर इनकी शादियां नहीं हो पाएंगी, तुम किसी से बात भी नहीं कर पाओगी, इसीलिए तुम यीशु के ऊपर विश्वास मत रखो। पर फिर भी मेरी मम्मी ने कहा कि नहीं, यीशु ही सच्चा खुदा है, क्योंकि यीशु बोलता है कि मैं ही मार्ग हूँ, मैं ही सत्य हूँ और मैं ही जीवन हूँ। तो पता नहीं, मैं भी सोचती थी कि परमेश्वर, मेरी मम्मी तो इतनी मूर्ति पूजा करती थी बट सडनली इतनी कैसे चेंज हो गई। और मैं बताना चाहूँगी कि जैसे ही हम प्रार्थना करते थे मेरी नानी को बहुत गुस्सा आने लगा था और घर में ही हमारा प्रोसिक्यूशन स्टार्ट हो गया था। और जैसे कि हम 14 साल मेरे नानी के साथ रहे थे, तो सडनली जैसे ही हमने यीशु पे विश्वास किया, उसने कहा कि अब तुम्हारा मेरे साथ कोई भी रिश्ता नहीं है, तुम तुम्हारा अलग रहो, हम हमारा अलग रहेंगे। और उस समय हमारे पास ना तो मेरी मम्मी के पास ना तो कुछ सेविंग्स थी, ना तो कुछ हमारा खुद का घर था, क्योंकि हम नाना नानी के घर में ही रहते थे। और फिर उसने कहा कि तुम अब यहाँ पे मत रहो। तो हमारे लिए वो बहुत ही क्रुशियल स्टेज था कि अब हम कहाँ जाएं, अभी हम किसके सहारे रहे। पर फिर भी परमेश्वर के ऊपर मेरी मम्मी ने विश्वास रखा था कि नहीं, यही जिंदा खुदा है और इसने कहा है कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगा। और मराठी में ऐसा कहते हैं कि मृत्यू छाया जरी तो नाही मी जात असलो तरी कुठल्याही अरिष्टाला मी घाबरणार नाही, कारण की त्याची आकडी आणि काठी मला सहारा देते। ये जो साम में से वर्स है, और मेरी मम्मी हमेशा क्लेम करके प्रार्थना करती थी कि कुछ भी समस्या आ जाए पर परमेश्वर मेरे साथ रहेगा। और एक दिन तो ऐसा दिन आया कि मेरी नानी ने हमारे जो पूरे कपड़े हैं या कुछ सामान था हमारा, वो पूरा रास्ते के ऊपर फेंक दिया और कहा कि तुम अभी घर से चले जाओ। और फिर पंचायत बैठी और फिर लोगों ने कहा कि मेरी मम्मी को बोलने लगे कि देखो इतने सारे देव हैं, इतना हम तुम बचपन से करती हो, तुमको तो सब पता है, तो यीशु को क्यों तुम मान रही हो? यीशु को मानने की वजह से तुम्हारे घर में इतना झगड़ा हुआ है अभी तक। जैसे कि मेरे बचपन से, मतलब मैं 3 साल की थी तब से मेरी मम्मी नाना नानी के घर पे रहती थी और कभी झगड़ा नहीं हुआ था। तो सडनली यीशु की वजह से झगड़ा हो रहा है तो यीशु को छोड़ दो, ऐसा वो लोग कहते थे। फिर मेरी मम्मी ने कहा कि नहीं, अगर मुझे मेरे नाना नानी ने घर भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया, तो मैं यीशु को नहीं छोड़ूंगी। और फिर गांव वाले लोगों ने कहा कि देखो आपकी ये भी बेटी है तो बेटी को भी घर में से हक है, तो आप आपके घर में से ही कुछ को ना आपकी बेटी को दे दो। और फिर हमारे घर में से ही डिवाइड करके एक रूम मुझे, मेरी मम्मी को और मेरी बहन को मेरी नानी ने रहने के लिए दिया। जो नानी हमसे इतना प्यार करती थी, जो नानी हमारे सिवाय नहीं रह पाती थी, जब हम यीशु से प्रार्थना करने लगे, यीशु पे विश्वास रखने लगे, तो वो ही हमारे विरुद्ध हो गई। ये बात मुझे बहुत सताती थी। और फिर उसी दौरान मेरा 12th का एग्ज़ाम ख़त्म हुआ और फिर उसके बाद मेरे पास मेरे पापा के कुछ भी डॉक्यूमेंट्स नहीं थे। देन मेरे टीचर ने कहा कि अगर तुमको आगे पढ़ाई के लिए जाना है तो तुमको तुम्हारे पापा के डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। और तो फिर मैं उस दिन सोच में पड़ गई कि अभी किसी को तो पता नहीं है कि मेरे पापा मेरे साथ नहीं रहते हैं, और मेरे पापा का तो मेरे पास फ़ोटो भी नहीं था। मुझे 12th स्टैंडर्ड तक पता भी नहीं था कि मेरे पापा कैसे दिखते हैं, मेरे पापा कैसे बात करते हैं, कहाँ रहते हैं, कुछ भी पता नहीं था। उन्होंने भी हमारे साथ कभी कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की और हमने भी उनके साथ कभी कांटेक्ट नहीं किया था। तो इसकी वजह से मैं सोच में पड़ गई और मैंने तो सोच लिया कि भी मेरे जीवन में आगे कुछ नहीं हो सकता है। पर फिर भी परमेश्वर साथ में था और परमेश्वर ने आइजिया की किताब से मुझसे बात की कि परमेश्वर के प्लान, परमेश्वर की योजनाएं तुम्हारे लिए बहुत बड़ी है। और फिर उसी दौरान एक फंक्शन में मुझे पता चला, एक हमारे रिलेटिव्स आए थे और फिर उसी फंक्शन में मुझे पता चला कि मेरे पापा लातूर को रहते हैं, जो महाराष्ट्र में है। एंड फिर मैंने उसी रिलेटिव्स के थ्रू मेरे पापा का कांटेक्ट लिया और घर में किसी को पता नहीं था कि मेरे पास मेरी बुआ का एड्रेस है करके। और मैं मेरे पापा के पास जाके जो डॉक्यूमेंट्स मुझे आगे की पढ़ाई के लिए चाहिए वो लेना चाहती थी। मैं बहुत डर भी गई क्योंकि मेरे नाना नानी को पता नहीं था कि मैंने मेरे पापा का मैं मेरे पापा से कांटेक्ट करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे पापा शराब पीते थे और उनका जो डरावना रूप था वो मेरे दिमाग में हमेशा मेरे दिमाग में घूम रहा था। बिकॉज जब मैं छोटी थी, 2.5 साल की ही थी, तब मेरे पापा ने मुझे बहुत मारा था। और फाइनली मैं लातूर को पहुँची और फिर मैं उस दिन बहुत
खुश भी थी कि मैं इतने सालों के बाद मेरे पापा को देखूंगी, मेरे पापा कैसे दिखते हैं, कैसे बात करते हैं। उसके साथ ही मेरे मन में बहुत गुस्सा था कि मैं देखूंगी तो उनको क्या कहूँगी। और एक बात तो मैंने ठान ही ली थी मन में कि मैं मेरे पापा को कभी पापा करके बुलाऊंगी नहीं, क्योंकि मैं जब बचपन में उनको पापा बुलाना चाहती थी, मैंने कभी तो मेरे साथ नहीं थे, तो मैं अभी भी उनको पापा करके नहीं बुलाऊंगी। ये कुछ बातें मैंने मेरे मन में ठान ली थी। और जैसे ही मैं मेरे पापा को मिलने को मेरे बुआ के घर पे गई, एंड उस टाइम पे मेरे पापा मुझको मिलने नहीं आए थे, और वो मेरी फिर बुआ ने उनको कॉल करके बोला कि तुम्हारी बेटी आई है, इतने 14 सालों के बाद तुम्हारी बेटी आई है, तो तुम उसको मिलने के लिए आ जाओ। तो लिटरली उस दिन पे भी मेरे पापा इतनी शराब पी कर आए थे कि वो मुझको आइडेंटिफाई भी कर नहीं पा रहे थे। तो वो देख के मेरे मन में इतना बुरा लगा कि परमेश्वर, जिस पिता ने मुझे जन्म दिया, जिस पिता ने मुझे दुनिया दिखाई, वो इतने 14 सालों के बाद मैं उनसे मिलने आई हूँ, फिर भी वो मुझे टाइम पे मिलने भी नहीं आए, और उसके साथ ही उतने वो शराब पीकर भी आए हैं कि वो मुझे मतलब आइडेंटिफाई भी नहीं कर पा रहे हैं। तो ये बात मुझे बहुत हर्ट हुई, और फिर उस समय परमेश्वर ने मुझे बात की कि मैं तेरा पिता हूँ, मैंने तुझे जन्म दिया है, और तेरी जैसे कि मराठी में उसको कहते हैं कि तुझ्या आईच्या गर्भाशयामध्ये त्यानेच तुला हाडाने मांस दिले आहे। एंड वो वचन को क्लेम करके मैं प्रार्थना कर रही थी कि परमेश्वर, अगर आप नहीं होते, अगर आपका वचन नहीं होता, तो मैं शायद मेरे पिता से उस दिन बहुत झगड़े कर पाती। और फिर मेरे पिताजी आए, और फिर उन्होंने जब मुझे देखा, हम दोनों ने एक दूसरे को देखा, तब मेरे मन में उनके प्रति बहुत गुस्सा था। पर मेरे पिता ने मुझे कहा कि तुमको क्या चाहिए, क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। उन्होंने पूछा भी नहीं कि तुम कैसी हो या क्या हो, तुमको क्या चाहिए वो बोलो। एंड फिर मैंने बोल दिया कि मुझको ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, मैं तुमको दे दूँगा। बट मेरे मन में उनके प्रति गुस्सा था कि इतने साल तक हमको नहीं पूछा कि हम क्या कर रहे हैं, कहाँ पे रहते हैं, जिंदा भी है या नहीं है, और आज मैं जब इनके पास आई हूँ तभी मुझे ये बातें पूछ रहे हैं। पर मेरे पिताजी ने भी शेयर किया कि देखो, तुम्हारी मम्मी चली गई, और फिर उसके बाद मेरा जीवन भी जैसे था वैसा ही हो गया। और फिर मुझे उनकी तरफ भी देख के बहुत दुख हुआ। और फिर शायद अगर मैं परमेश्वर में नहीं होती थी, और अगर शायद मैं प्रार्थना नहीं करती थी, तो शायद मैं उस दिन मेरे पिता की जो भावनाएं हैं उनको समझ नहीं पाती। बट परमेश्वर कहता है कि तुम दूसरों से प्यार करो। और फिर उसी दिन अचानक पता नहीं मेरे मन में तो बहुत गुस्सा था, पर जैसे ही मेरे पापा मुझसे बात करने लगे, मेरी पूरी कड़वाहट, मेरा उनके प्रति जो गुस्सा था वो चला गया। परमेश्वर कहता है कि तुम दूसरों को क्षमा करो, क्योंकि परमेश्वर ने तुमको क्षमा किया है। और वो बात मेरे मन में आई, और मेरे पापा को मैंने क्षमा कर दिया। और फिर उसी नेक्स्ट डे भी उन्होंने जो डॉक्यूमेंट्स थे उनके, वो मुझे आगे की पढ़ाई के लिए दे दिए, और मैं वापस आ गई। और फिर वापस आने के बाद मेरे पापा ने कहा कि मैं तुमको कॉल करूँगा, मैं तुमको बात करूँगा, और तुम आगे की पढ़ाई करो, आगे का एजुकेशन करो। और फिर मैं वहाँ से वापस मेरे नानी के गांव को आई। और जैसे ही मैं वापस आ गई, मेरी नानी बहुत गुस्सा हो गई, मामा बहुत गुस्सा हो गए कि अभी तो हम तुमको किधर भी नहीं जाने देंगे, तुम तुम्हारे पापा के पास गई थी, अभी उनके ही घर को तुम जाओ। और ऐसा करके वो मेरी मम्मी को भी बोलने लगे कि अभी 14 सालों तक हमने तुमको पढ़ाया है, लिखाया है, और अब तुम उनके पास क्यों गई, पापा के पास तुम क्यों गई। और इसीलिए वो मेरी मम्मी को भी बोलते थे कि तुम भी अभी वापस तुम्हारे पति के पास जाओ। और फिर उस टाइम पे मैं बहुत डर गई कि अभी मैं क्या करूँगी, क्योंकि अभी भी पापा शराब पीते हैं, और अभी मम्मी उनके पास कैसे जाएगी। और मैं पढ़ाई में अच्छी थी, इसीलिए मुझको इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन हो गया। और मैंने इंजीनियरिंग के लिए एडमिशन औरंगाबाद में ले लिया था, जो कि हमारे गांव से लगभग 300 किलोमीटर्स था। और मैंने इंजीनियरिंग को एडमिशन औरंगाबाद में इसलिए लिया था कि मैं किसी भी रिलेटिव से बात नहीं करना चाहती थी, मेरे पापा से दूर, मेरे घर से दूर मैं आना चाहती थी, इसीलिए मैंने उधर एडमिशन लिया। और फिर उसी दौरान मुझे उतने अच्छे बिलीविंग फ्रेंड्स नहीं थे, मैं परमेश्वर से थोड़ा थोड़ा दूर जाने लगी। और मुझे ये बातों का एहसास होने लगा कि आशा, तुम परमेश्वर से दूर जा रही हो। और फिर मैं उसी समय में प्रार्थना करती थी कि परमेश्वर, एटलीस्ट आप मुझे एक ऐसी सहेली दो, एक ऐसी फ्रेंड दो जिसके साथ में प्रार्थना कर सकूं, और इन चीज़ों के लिए प्रार्थना कर सकूं, उसके साथ में हम वचन पढ़ सके, ऐसी आप मुझको सहेली दो। ऐसे करके मैं परमेश्वर से प्रार्थना करती थी। और फिर उसी दौरान मुझे हॉस्टल में एक दीदी मिली जिसका नाम है अनीता। और फिर मैं प्रार्थना करती थी वो दीदी के साथ, और उसी तरह परमेश्वर में मैं बढ़ती गई। और फिर उसी दीदी ने मुझे ईयू के बारे में इंट्रोड्यूस किया।
और थ्रू यू बाइबल स्टडीज़ मुझे सैल्वेशन एक्सपीरियंस मिला। वहीं जाके मुझे पता चला कि मैं पापी हूँ, मुझे मेरे पाप कबूल करने चाहिए। एंड बचपन से मेरा सपना था कि मैं मेरे पापा के साथ, मम्मी पापा के साथ रहूँ, हमारा परिवार हो। और फिर इसके लिए जब भी मेरे पापा मुझे कॉल करते थे, मैं पापा से पूछती थी कि पापा भूतकाल में जो भी हो गया वो बातों को आप भूल जाइए, जो भी आपसे गलती हुई, जो भी मम्मी से हुआ, और आप आगे से अपने जीवन में अच्छा बनने की कोशिश कीजिए और मम्मी के साथ आप रहिए। और ऐसा करके हम प्रार्थना भी करते थे। मैंने मेरे फ्रेंड्स को बताया था प्रार्थना करने के लिए, एंड मेरी मम्मी भी प्रार्थना करने लगी। और मेरी मम्मी के लिए तो बहुत मुश्किल था कि पापा ने जो मम्मी के साथ किया, झगड़े करना, या उनको जो समय था, जिस समय में मेरी मम्मी को उनकी ज़रूरत थी उसी समय पे छोड़ दिया था। तो मम्मी को पापा के पास फिर से वापस जाना या फैमिली रीयूनाइट होना बहुत मुश्किल था। बट स्टिल मेरी मम्मी को मैंने बताया कि परमेश्वर ने तो सभी को क्षमा किया है, आप पापा को क्षमा कर दो। और बाय गॉड्स ग्रेस आफ्टर 14 ईयर्स मेरा परिवार फिर से यूनाइट हो गया, और परमेश्वर ने जो अद्भुत काम है वह करके दिखाया। मेरी मम्मी का जो स्वभाव था वो बहुत शांति से मेरे पापा से बात करती थी और सभी से बहुत प्यार से बात करती थी। तो ये बातें देखकर, मम्मी की तरफ देखकर और हमारे जीवन की तरफ देखकर उनको लगा कि ये कुछ अलग है। जो यीशु पे विश्वास करते हैं, जो यीशु से प्रार्थना करते हैं, वो लोग बहुत अलग है। और मेरी मम्मी का विश्वास देखकर और उसकी प्रार्थनाओं के द्वारा और उसका पापा के प्रति व्यवहार देखकर मेरे पापा बदल गए, और धीरे 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 प्रेज से द लॉर्ड। उन्होंने जो बुरी आदतें थी उनको छोड़ दिया, और अभी वो प्रार्थना करते हैं और अभी वो यीशु पे विश्वास करते हैं। और फिर इसी तरह मैंने मेरा इंजीनियरिंग कंप्लीट किया। एंड ड्यूरिंग इंजीनियरिंग ओनली, जब मैं मेरे फ्रेंड्स को देखती थी, जब दूसरे कॉलेज के स्टूडेंट्स को देखती थी, तो मेरे मन में था कि परमेश्वर, कितने सारे बच्चे हैं जिनको यीशु के बारे में पता नहीं है, कितने सारे लोग हैं जिनको यीशु के बारे में पता नहीं है। तो मैं मेरे जीवन में कुछ समय आपकी सेवकाई के लिए दूंगी, ऐसा मैंने इंजीनियरिंग के 3rd ईयर में ही कमिट किया था। परंतु जैसे ही मेरा इंजीनियरिंग कंप्लीट हुआ, तुरंत ही मुझे एक कंपनी में जॉब करने का ऑफ़र मिला, और मैं उन्हें वो जॉब ज्वाइन किया। मैं पूरी तरह से भूल गई कि मैंने परमेश्वर के साथ कमिटमेंट किया है कि मैं उसकी सेवा करूंगी करके। पर फिर भी मैं ये चाहती थी कि परमेश्वर आप एक बार मुझसे बात कीजिए। और उसी समय पे औरंगाबाद में एक क्रूसेड मीटिंग चल रही थी, और मैं वो क्रूसेड मीटिंग अटेंड करने के लिए गई। बट उस दिन परमेश्वर ने मुझसे बात की, और वो जो प्रभु के दास थे उन्होंने कहा कि वर्ल्ड डजंट नीड मोर इंजीनियर्स एंड डॉक्टर्स, बट गॉड नीड्स मोर इंजीनियर्स एंड डॉक्टर्स। आर यू रेडी टू गो फॉर हिम? एंड पता नहीं वो शब्द मेरे हृदय को इतना छू गए कि मैंने उसी दिन ठान लिया कि हाँ, मैं परमेश्वर की सेवा करूंगी। एंड थ्रू योर साई मिनिस्ट्री आई गॉट अपॉर्चुनिटी टू सर्व द लॉर्ड। एंड मैं बहुत खुश हूँ कि आज मैं परमेश्वर की सेवा करती हूँ। और मैं जहाँ पर भी बाइबल स्टडी लेने के लिए जाती हूँ, या स्टूडेंट्स के बीच में होती हूँ, या उनके लिए कुछ करती हूँ, तो वो जो मुझे आनंद मिलता है, जो मुझे सुकून और जो शांति मिलती है, वो मैं किसी के साथ भी कंपेयर नहीं करती। तो देखा आपने किस तरह से इनका जीवन प्रभु यीशु मसीह ने बदल दिया, क्योंकि वचन कहता है कि हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोग, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो जो कोई दुखी है, जो कोई परेशानियों में है, जो कोई भी ऐसे अशांति में जीवन जी रहा है, अगर वो प्रभु यीशु मसीह जो सच्चा परमेश्वर है उनको पुकारेगा, तो उनके जीवन के अंदर जो कोई भी प्रॉब्लम है, जो कोई भी समस्या है, सब कुछ वो प्रभु यीशु मसीह अपने ऊपर ले लेगा और उनके जीवन के अंदर शांति आएगी। तो आशा रखता हूँ कि इस अद्भुत गवाही से आपको भी प्रेरणा मिली होगी। तो ऐसी गवाहियाँ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। तो चलो चलते हैं और नेक्स्ट अद्भुत गवाही के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। गॉड ब्लेस यू। बाय।